हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे, जहां पर हमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि जांच करनी है कि कोई संख्या है 6 की घात n के रूप की, जहां पर n है एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। और जो ये संख्या 6 की घात n है, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है? मतलब 5100 इसका इकाई अंक है 0, 6110 इसका इकाई अंक है 0। तो मतलब संख्या 6 की घात n इन संख्याओं की तरह 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछा है। अगर हो सकती है तो जांच करो, नहीं हो सकती है तो जांच करो। ओके, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो संख्या 6 की घात n है वो इस रूप की नहीं हो सकती, वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? उसकी हम जांच करेंगे यहाँ पर। ओके, तो देखो हम लिखेंगे इसमें कि यदि कोई संख्या 0 अंक पर समाप्त होती हो तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है। हमें पता है कि जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, या तो वो 2 से विभाजित होगी, है ना, या तो फिर वो 5 से विभाजित होगी। ओके, तो मतलब 2 और 5 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, या हम बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगी अगर इस तरह की कोई संख्या होगी। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आएंगे। ओके, तो मतलब जो 6 की घात n संख्या है, ठीक है, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आना ही चाहिए। तभी बोल सकते हैं हम कि ये इस तरह की कोई संख्या है जिसके अंत में 0 आएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 6 की घात n के। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। 6 2 से जाएगा, 2 3 6, तो 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड आ गए 6 के। 2 गुणा 3 और उसकी घात n है तो n लिख दिया। तो यहाँ पर हमें मिल गए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3। जबकि हमने बोला कि 0 अगर अंतिम अंक होगा तो 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो आ रहा है, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, पर 5 इसमें नहीं है। ठीक है, 5 भी हमें चाहिए अगर इसके इकाई का अंक 0 लाना है। तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये है मेन रीजन कि यहाँ पर 5 नहीं है, तो संख्या 6 की घात n के जो अंतिम अंक होगा वो 0 नहीं हो सकता। तो हम प्रश्न में आगे क्या लिखेंगे कि जबकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 और उसकी घात n है। ठीक है, ये लिखेंगे। यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, जो हमने बताया अभी कि इसमें 5 नहीं आता, इसमें सिर्फ 2 और 3 आता है। ओके, तो हम लिख देंगे कि इसलिए कोई भी जो प्राकृतिक संख्या n ऐसी नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल सा इसमें मेन चीज है कि अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आता है 6 की घात n में। ओके, तो इसमें हमने ज़्यादातर थियोरेटिकल ही करा ये इसका उत्तर। इसमें ज़्यादा कोई जमा गुणा भाग करने को नहीं था। ओके, तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ है तो फिर से आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू।